हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है स्टडी इकोनॉमिक्स के प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे ये प्लेटफॉर्म आपको मनी इन बैंकिंग में हेल्प कर सकती है। दैट इज कैसे मनी एंड बैंकिंग के कोर्स में आपको ये प्लेटफॉर्म पहुंचा सकते हैं। तो मैं आपको पूरे अच्छी तरीके से ओवरव्यू देने वाले हैं कि कैसे हम पढ़ाई करेंगे, ये कितने घंटे पढ़ाई करेंगे, एक वीक के अंदर क्या सिलेबस है, क्या है। तो वो आपको ओवरव्यू देने वाला है कितने दिनों में कंप्लीट होगी। ठीक है, ये चीज़ है मनी इन बैंक। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके अंदर 5 यूनिट, कितने यूनिट, 5 यूनिट। अगर आपको देखना है कि क्या क्या यूनिट है तो ये आपका यूनिट नंबर 1 की अगर बात करते हैं तो हमारा क्या है, दैट इज मनी। दैट इज मनी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन क्या है, थ्योरीज ऑफ मनी क्या है। ठीक है, ये सब हमारा फर्स्ट यूनिट है। सप्लाई कैसे डिटर्मिन होता है, सेकेंड यूनिट जो है ना वो डिमांड कैसे डिटर्मिन होता है। इंस्टीट्यूशन क्या है, इंस्टीट्यूशन कैसे कैसे मनी को कंट्रोल करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन का रोल बताइए, कैसे फेडरल रिजर्व, कैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट करेंसीज या मनी को प्रिंट करते रेगुलेट कितना करती है। तो ये सब चीज़। थर्ड जो हमारा यूनिट आएगा, थर्ड यूनिट वो क्या, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के बिना इकॉनमी में कोई चीज़ नहीं हो पाएगी। थर्ड हमारा जो इकॉनमी वो है इंटरेस्ट रेट। कैसे इंटरेस्ट रेट डिटर्मिन किया जाता है कि इतना इंटरेस्ट रेट पे इतना मनी फिक्स करना है या इतना मनी पे इतना इंटरेस्ट रेट होगा, कैसे डिटर्मिन करते हैं वो चीज़। ये हमारा क्या है, दैट इज बैलेंस शीट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ आरबीआई सेंट्रल बैंक, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो जानेंगे। फोर्थ यूनिट है बैंकिंग में चैलेंजेस क्या, स्ट्रक्चरल चेंज क्या हुआ, रिफॉर्म क्या हुआ इंडिया के अंदर। फिर हमारा क्या, दैट इज द पॉलिसीज ऑफ कैसे मनी की सप्लाई को कम ज़्यादा, डिमांड को कम ज़्यादा, दैट इज हमारा कोई भी सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट कर सकती है। दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। तो कैसे वो काम करेगा, तीनों चीज़ बताइए। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या रेपो है, रिवर्स रेपो है, बैंक रेट क्या है, ठीक है, इससे ना सी आ रहा, सारा चीज़ हम लोग ऐसे देखें। तो ये 5 यूनिट है जो कि पेंड है। मैं बात करूँ कि ये 5 यूनिट को कैसे हम लोग कवर करेंगे। एग्जाम्पल अगर फर्स्ट यूनिट की लेते तो अप्रॉक्स इसमें 4 से 5 लेक्चर लग जाए कंप्लीट करने में। लेक्चर 4 to 5 इसमें ये कंप्लीट हो, ये भी 4 से 5 लेक्चर के अंदर ये भी कंप्लीट हो। नेक्स्ट दैट इज इंटरनल, दैट इज 3 से 4 लेक्चर के अंदर ये ठीक हो जाए। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के 3 से 4 लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। और सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी दैट इज 5 से 6 लेक्चर इसके अंदर लग जाएगी। तो अप्रॉक्स अगर हमारा देखा जाए तो 20 लेक्चर टाइम, दैट इज 20 to 25 लेक्चर, इसके अंदर हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ये लेक्चर्स जो होंगे वो 1 आवर्स की होगी, 1 आवर्स की होगी। और ये कितने, एक वीक के अंदर 2 लेक्चर आए। एक वीक के अंदर कितने लेक्चर, सिर्फ 2 लेक्चर। और आपका टाइमिंग क्या होगा, आपका टाइमिंग होगा दैट इज सैटरडे एंड संडे। ठीक है, कितना, 9 PM to 10 PM, लास्ट 10 बजे स्टार्ट। ठीक है, ये 10 से 10:30 भी हो सकती है किसी किसी दिन। ये सैटरडे संडे जरूरी नहीं, सैटरडे संडे कभी कभी हो सकता है कि अगर कोई कोई संडे कभी छुट्टी रहे कॉलेज में तो हम कर सकते हैं। जैसे भी एक मैक्सिमम सैटरडे एंड संडे ही हमारी क्लासेस होगी। 1 आवर 1.5 आवर की क्लासेस होगी, 2 लेक्चर होगी एक वीक के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है। हमारा एम रहेगा कि हम लोग एक चैप्टर को कवर करें एक वीक के अंदर, या एक टॉपिक को कवर करें एक वीक के अंदर, एक टॉपिक। तो एक
अप्रॉक्स अगर मान करके चलिए तो 8 लेक्चर हमारा कितना है, एक मंथ के अंदर 8 लेक्चर, तो लगभग 3 मंथ हमें लग जाएगा इस कोर्स को कंप्लीट करने में। 3 में लग जाएगा 3 मंथ। मतलब अगर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और दैट इज हमारा ये जो कोर्स है वो स्टार्ट कितनी तारीख से हो रही है, 8 सितंबर स्टार्ट हो रही है ये कोर्सेस। तो अगर सितंबर में स्टार्ट करते हैं, नवंबर में कंप्लीट हो जाए हमारा जो एग्जाम दिसंबर वगैरह आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। फिर रिवीजन, फिर इस लेक्चर कंप्लीट होने के बाद फिर रिवीजन लेक्चर चलेगी, रिवाइज कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो ये सारा चीज़ आप कवर कराएंगे अच्छे तरीके से। देखिए इस बैच में इनरोल करने का बेनिफिट क्या है, ये समझिए। बैच में इनरोल करने का बेनिफिट ये है कि एक स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आता तो बिल्कुल बेहिचक आप उनसे पूछें। आपको कॉलेज जाए नहीं जाए, पढ़ाई हो नहीं, तो आपका एकेडमिक कैरियर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर कॉलेज में थोड़ा भी इंटरेस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं तो 2-3 क्वेश्चन इससे मिलेंगे ही, चाहे यूपीएससी करें, स्टडीज करें, कोई भी चीज़ करें, एसएससी करें, यूपीएससी सभी में बैंकिंग के क्वेश्चन नहीं जाते। इसलिए दिस कोर्स इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर our future also. So I request you all find this batch. And और एक और बात, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मतलब जो क्लासेस में हो रही थी वो आपको प्रोवाइड करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करें, आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना ही है। आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं तो मैं सबसे कदम उठा सकता हूँ, बस मैं यहाँ पर हूँ हेल्प करने की। अगर आप नहीं चाहते हैं मैं आपको हेल्प नहीं करूँ। मेरा सिंपल पॉइंट, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस में अटेंड करनी ही है, अगर आपका अटेंडेंस 90% से एबव होता है तो आपको अगले सेमेस्टर के अंदर जब आप किसी भी बैच में इनरोल करेंगे तो आपको 50% ऑफ दिया जाएगा। 50% ऑफ। जैसे कि इस सेमेस्टर का फी हमारा कितना है, 99 रुपीज ओनली फॉर दिस सेमेस्टर। मतलब आप मनी बैंकिंग पूरे सेमेस्टर सिर्फ 99 रुपये में पढ़ाया जाएगा। आप 90% सेव हो तो अगले सेमेस्टर में अगर ये 99 रुपीज रहे, आप सिर्फ 49 रुपीज पेड करनी है। getting my point? So this is advantage. And second one, आप अगर ऑनलाइन आप अपने बेनिफिशियल आप क्वेश्चन सेकंड आप अपने डाउट को क्लियर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जरूर ऑनलाइन इस जर्नी को बिल्कुल सक्सेसफुल, हमारा मकसद है कि आपको कैसे आपके कैरियर करिए कैरियर अच्छा किया जाए। आपका प्रोफेसर साथ नहीं था, आपका कॉलेज नहीं साथ दे, मैं आपको साथ दूंगा। तो आइए हम लोग इस जर्नी की शुरुआत करते हैं 8 सितंबर से। तो आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करें ताकि आसानी से बिल्कुल मन लगा करके हम लोग 8 सितंबर से काम करें। ठीक है, सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।